देखिए, मोदी का सामना तो करने के लिए जनता तैयार, ठीक है। और ये जो गठबंधन बना विपक्षी दलों का इंडिया, ये इंडिया जनभावनाओं का गठबंधन है और जो इससे छिटकेगा वो अपना नुकसान करेगा। ये मैं आप बता रहा हूँ आज आपको, इस बात को नोट कर लीजिएगा। मामला ये है कि पंकज जी की चिंता है कांग्रेस कैसे मजबूत हो। मैं आभारी हूं उनका कि इतना वो कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करती है, गरीब के हाथ को मजबूत करने की बात करती है। यही कारण है कि कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को आगे उठा रही है। और ये पंकज जी भी मानेंगे कि जो मौजूदा सत्ताधारी दल है वो धार्मिक उन्माद और धार्मिक मुद्दों को ही आगे बढ़ा रहा है। तो जो सर वैभव सर सुनिए, ये जो आपके आरोप हैं, 10 साल सरकार के बाद सरकार बदल गई, कोई बात नहीं है, जनता है, जनता जिसको चुनेगी वो जनादेश सबको स्वीकार होता है। 19 में पुलवामा एक बड़ा कानून बना। अरे सर मुद्दे से मत भटकिए, सर मुद्दे से मत भटकिए। राकेश, आप हमेशा बोलते रहते हैं, सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। क्या है कि 2019 में वैभव जी जल्दी खत्म करिएगा। जो है वो आप डिसाइड नहीं करेंगे कि बंगाल में गठबंधन होगा कि नहीं, कांग्रेस ममता बनर्जी डिसाइड कर रही हैं सर। बिल्कुल, तो ममता बनर्जी अपना दल चला रही है, वो डिसाइड कर रही हैं तो वो कर सकती हैं। पंकज जी को ये अधिकार नहीं है। नहीं, पंकज जी को अधिकार नहीं है, लेकिन आपके अधिकारों का क्या, जो आप कह रहे थे कि ममता बनर्जी जी जो कह रहे हैं वो हमारा इंटरनल मैटर है। चलिए वैभव जी, मैं अगला सवाल आपके साथ लेकर आऊंगा। राकेश पोद्दार जी। पंकज जी की बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूं कि इसको खुद को मजबूत करना होगा, इसके लिए काम चल रहा है। अब उस बात से मैं पंकज जी को हो चुके हैं। अरे सुन तो लीजिए, ऐसा है मैं संगठन की बातें नहीं चर्चा कर पाऊंगा, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तो हम बताएंगे कि क्या काम चल रहा है। मामला ये है कि जो जन विरोधी भाजपा की सरकार है, जो कि किसानों के हक को मार रही है, गरीबों के हक को मार रही है और अमीरों कॉर्पोरेट को दे रही है, उसको कैसे हटाया जाए, पहले ये है। पंकज जी कह रहे थे कि तत्काल चोट लगी ऊपर से मलहम लगा दो, तो फर्स्ट स्टेप पहला है। मारने वाली बात है, इसका कुछ जो है आपके पास प्रमाण? किसान के हक को कैसे मारा कि किसान के उर्वरक और कृषि यंत्रों का दाम 3 गुना हो गया। गरीब का हक कैसे मारा, 400 का सिलेंडर 1200 हो गया। युवा श्रमिक मजदूर लोअर मिडिल क्लास के हक को कैसे मारा, 70 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए हो गया। आप बीच में अब इंटरेस्ट ये मैं बता रहा हूं। मामला ये है कि फर्स्ट एड ही होना है, और फर्स्ट एड ये है कि जो भाजपा, ऐसा नहीं है कि वो 60% मतों से सत्ता में बैठे हुए हैं, मात्र 37% वोटों से, ये वोटों के बिखराव की वजह से सत्ता में है। तो तात्कालिक जो व्यवस्था है वो ये है कि वोटों के बिखराव को कैसे रोका जाए, और ये बात जनता भी चाहती है कि वोटों के बिखराव को रोकना चाहिए। जनता के अंदर से यह जनभावना है कि भाजपा और एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ एक के बदले एक उम्मीदवार अगर हो तो सारे लोगों को वोट करके उनको हरा देंगे। इसके लिए ये गठबंधन बना इंडिया, और इंडिया गठबंधन में कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता है, ये उस दल का व्यक्तिगत अपना सोचना है, उसकी अपनी राजनीति है, उसमें कोई दबाव और किसी के दबाव में कोई रहता नहीं। सबकी आवश्यकता है, जनता की भावना है, और ये थोड़ा सा मुझे समय ही नहीं दे रहा है। जी जी, ऐसा है कि कोई भी अपनी राजनीति को खत्म नहीं करना चाहेगा। नीरज जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि हर व्यक्ति अपना देखता है कि कैसे हमको मजबूती मिलती है, उसमें नेशनल इंटरेस्ट भी होता है, और दोनों को तौलता है कि इसमें उसको ज्यादा फायदा नजर आता है, वो उधर चले जाता है। मैं इस बात के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन ये है कमोबेश, चाहे वो केजरीवाल हो, ममता बनर्जी है, या इंडिया के सभी घटक दल हों, सब वोटों के बिखराव को रोकना चाहते हैं, और उनकी सबकी एक ही स्ट्रैटेजी है कि भाजपा को अपने अपने क्षेत्रों में वो कैसे हराएं और इनको कैसे 100 के नीचे ले जाएं। वोटों के बिखराव को तो आप ही रोकेंगे ना सर। राकेश को वोट बैंक पे नहीं सिर्फ। अच्छा देखिए, क्या है कि पंकज जी
वैभव जी थोड़ा तेज बोलिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आप। मैंने ब्रेक होके आ रही है, ठीक है। नहीं, तो कांग्रेस अभद्रता में विश्वास नहीं रखती, ये सब भाजपा के काम है। अलग अब बात करते हैं राकेश जी, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन विकास का इनका मानदंड है। अगर इनके नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही, 10 साल में अगर 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया होता तो 5 लोगों का फैमिली साइज होता है, लगभग 100 करोड़ लोग स्वाभिमान के साथ स्वावलंबी होकर अपना जीवन यापन कर रहे होते। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर निर्भर नहीं होना पड़ता। ये है इनका विकास। तो सर अब अपने विकास की ये तो क्या करेंगे? हैं ये सबसे पहले नियुक्ति करेंगे। इनका जो अग्नि गुफा है उसको तुरंत बंद करेंगे। हम उसकी बात कर रहे हैं, मैं अभी बात कंप्लीट कर रहा हूं, मैं उसी पे आऊंगा। पंकज जी ने कहा है कि क्या करेंगे, हम मोदी को हराने की बात पे नहीं कर रहे हैं, हम तो जनता को हक दिलाने की बात कर रहे हैं। इनकी बात भ्रष्टाचार इस कदर है कि नरेंद्र तोमर का बेटा 10,000 करोड़ का गांजा अफीम की खेती करता है, उसकी जांच नहीं होगी। राफेल की जांच नहीं होगी। आयुष्मान जो प्रधानमंत्री का अपना मंत्रालय है उसमें लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसकी जांच नहीं होगी। कपड़ा मंत्रालय स्मृति ईरानी का जिसने भी रिपोर्ट दी है उसकी जांच नहीं होगी। मोदी सरकार राशन सरकार भी है। तो राकेश भाई एक बात और कह रहे थे कि कांग्रेस से, अरे आप विचार की बात तो करो ही मत। भारतीय जनसंघ अपने विचारों को तिलांजलि देके 75 में प्रवेश कर देती थी जनता परिवार में। आप बताते हैं महबूबा मुफ्ती के चरणों में महबूबा की चरण वंदना करके आप सरकार में बैठ गए। आप बताओगे विचारों की बात। मुफ्ती मोहम्मद सईद वही मंच पे खड़े होकर कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण सुरक्षा जो चुनाव हुआ उसके लिए हम पाकिस्तान का और आतंकवादियों का धन्यवाद करते हैं, और बगल में बैठे होते प्रधानमंत्री मोदी। शर्म नहीं आते जो जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव होता है वो सुरक्षा बहादुरी है, और भारतीय सुरक्षा काम कर रहे हैं, उनके वजह से शांतिपूर्ण चुनाव होता है। लेकिन आप आतंकवादियों का साथ देने दिन के लिए कह देंगे और मोदी जी मौन रहेंगे क्योंकि सत्ता में बने रहना है। सवाल ये है कि जो है इंडिया देश में जातीय जनगणना की बात कर रहा है, सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी की बात आप कह रहे हैं, वो जननायक थे, सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। कौन है जिनका बहुत आवाज आ रही है? जो जातिगत जनगणना का आंकड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस 2013 में जो हुआ था उसमें आंकड़े जारी मोदी नहीं कर रहे हैं, तो पहले जवाब दें कि क्या कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे देने से उनकी इच्छाओं को वो मान लेंगे? पहले जाति जनगणना के आंकड़े दीजिए। जाति जनगणना के लिए मोदी जी कहें हिम्मत हो तो हाँ हम भी कराएंगे, वो सेंसस ही नहीं करा पाए। जातिगत जनगणना तो सवाल पहले मुझे बताइए आप। ऐसा है कि जो 2011 का सेंसस हुआ था उसमें जातीय आंकड़े और आर्थिक आंकड़े जुटाए गए थे। उस आंकड़े को जारी ये दोबारा आ गए लेकिन अब तक नहीं कर पाए आंकड़े जारी। करेंगे आप इतना जल्दी में आ गए। 10 साल मोदी सरकार रही, उठाने से पहले खुद को देखिए क्या आपने करवाई, आपने अरे बिल्कुल देखिए मीडिया में जो एक तबका है कि मात्र विपक्ष से ही सवाल पूछो, ये बड़ा गलत। विपक्ष से सवाल नहीं पूछता सर, मैं सबसे सवाल पूछता हूं। मैं पूरा कर लूं, अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप उस बात पे आपत्ति जता। सर आप घूम के गोल घूम के वहीं आ जा रहे हैं। मौजूदा वक्त की बात करिए ना, 2024 में बिल्कुल मौजूदा वक्त की बात कर। बिल्कुल लगभग 20 लाख पद खाली हैं सेंट्रल एजेंसियों में, उसको भरेंगे। हम कह रहे हैं कि अग्निवीर को खत्म करेंगे और पूर्णकालिक सैनिकों की भर्ती करेंगे, क्योंकि यहाँ इजराइल की व्यवस्था नहीं लागू होती है, भारत है। भारत की सेना को कमजोर करने की एक तरीके से ये साजिश है। हम कहते हैं आर्थिक जनगणना हो, जातिगत जनगणना होगी। हम इन चीजों की बात कर रहे हैं। सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा, पेट्रोल 70 रुपए का मिलेगा, बिजली बिल आधा करेंगे। लेकिन मोदी जी बताएं हम राम मंदिर बनाएंगे। अरे आ गए मंदिर पे। सर एक बात सुनिएगा, अब अभी आपने जो राकेश पोता जी भ्रष्टाचार, तमाम तरीके के आरोप बताए गए हैं।
हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं 10 सेकंड बोलता हूं, आप 3 बार टोकते हैं, ये नहीं सर चलेगा। काउंटर सवाल तो Please, मैं करूंगा ना। आप काउंटर सवाल बात पूरी होने के बाद कीजिए ना, ठीक मैं है, भाग नहीं रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है, बताइए। मैं आपको बता रहा हूं कि राकेश भाई बता रहे थे कि विश्वकर्मा योजना का अगले 5 साल का बजट जो है 1000 करोड़ है। और जो पिछला वित्त उनका बजट आया था अभी 23-24 वाला, उसमें मनरेगा, उन्हीं गरीबों के मनरेगा के बजट में 35,000 करोड़ की कमी कर दी गई। अब आप सोच लीजिए कि 1000 करोड़ की एक योजना की रेवड़ी बांटी और जहां पीछे से 35,000 करोड़ की कटौती कर दी, वो गरीब के हक की कटौती। सवाल इस पे आप नहीं कर सकते हैं। आज ममता जी अगर ये कुछ है कि नहीं हम अकेले लड़ेंगे, तो आप सवाल करने लग जाते हैं। लेकिन 28 के खिलाफ भाग दौड़ के 38 लोगों का जो गठबंधन मोदी जी खड़ा करते हैं, उस 38 में 5 लोग छोड़ के चले जाते हैं। जेडीएस चले गया, टीडीपी चली गई, पवन कल्याण चले गए, जयललिता चली गई, एक डिबेट आपने नहीं की। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि चलो भाजपा को तो खुशी मिल रही है कि भाई इंडिया गठबंधन में कुछ लोग कम हो रहे हैं या कुछ लोग छोड़ रहे हैं या अकेले लड़ेंगे, लेकिन मीडिया में बड़ी खुशी है, ये समझ नहीं आ रहा है। ये जनता भी समझ रही है। मेरी बात सुनिए, मीडिया की गलती नहीं कह रहा हूं मैं मीडिया का एक एंगल है जिसको मैंने आपको दिखा दिया। अगर बुरा लगा तो क्षमा चाहता हूं। सवाल पूछना है। एग्जैक्टली, कभी 70 से भी सवाल पूछ लो भाई कि 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दे पाए, 15 लाख का वादा किया क्यों नहीं हो पाया, किसानों की आय दोगुनी करनी थी आधी हो गई, किसानों के कृषि यंत्र और खाद उर्वरक की दाम 3 गुना हो गए। वैभव जी के सवाल का जवाब दीजिएगा छोटा सा, फिर जो है सरकार से भी जवाब पूछ लीजिए। राकेश जी 92 में यूपी में थी और जब मुलायम और कांसी राम ने गठबंधन किया तो हवा हो गई, वैसी ही राम लहर है। और मैं आपको बता दूं कि 2014 हिंदू मिला था भाजपा को और 2019 में पीक हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों का वोट मिला है। अब भाजपा का वोट 1% भी बढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए जनभावना है कि अगर इनके खिलाफ वोटों का बिखराव कम कर दिया जाए तो अपने आप ही ये हार जाएंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, चाहे अभी आए ना आए, अपने बात पूरी कर लेने दीजिए। वैभव जी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, 50% का जो बिखराव है वो रुका है। 50% वोट शेयर बीजेपी एनडीए के सामने चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, चाहे उसमें कोई दल आगे जाए राकेश जी और एनडीए हारेगी। वैभव जी देखिए, एक बात आपने कही, नहीं देखिए, मैं हमने नहीं दिया। अरे अभिषेक जी, हमने कोई ऐसा नारा नहीं दिया था और ना ही हम सरकार का दावा कह रहे। मैंने एक उदाहरण दिया छोटा कि सामाजिक न्याय की। अरे बॉस टोको मत, 10 सेकंड में पूरा कर दूंगा मैं। ठीक है सर। 92 में जब भाजपा राम लहर पे सवार हो रही थी, तब सामाजिक न्याय के लिए मुलायम यादव और कांसीराम एक हुए और भाजपा बुरी तरीके से परास्त हुई। वही 2024 में होने जा रहा है सामाजिक न्याय के लिए। एक बात और मैं कहना चाह रहा था, पंकज जी जो बात कह रहे हैं, नहीं नीरज जी का जवाब नहीं, पंकज जी जो बात कह रहे थे आप भी कह रहे हैं, मित्र राकेश पोद्दार जी भी कह रहे हैं, सभी लोग जब ये बात कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट हो रही, ये है वो है, इतनी नुक्ताचीनी निकल रही है, तो मुझे वो बचपन मेरा याद आता है। जो बच्चा बहुत पढ़ने में तेज होता है उसमें सारे लोग नुक्ताचीनी निकालते हैं, अवगुण निकालते हैं और वो उत्तर बढ़ता जाता है। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता जाएगा और सत्ता में आएगा। पंकज प्रसून जी इस बात को याद रखिए, 2024 का गठबंधन इंडिया चुनाव जीतेगा और सत्ता में आएगा। अभिषेक 5 सेकंड में खत्म कर दूंगा। अभिषेक जी, मैं एक